अच्छा, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे कि अंगदान, जहाँ समाज इसको एक अलग नज़रिए से देखता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी अगर बात करूँ तो वर्तमान समय में लोगों की सोच जो है उसमें सुधार आ रहा है, लोग अंगदान को महत्व दे रहे हैं। अंगदान को समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ये तो चला गया, बाकी आने वाले किसी को ये अंगदान काम है, अमर नाम होगा नहीं। अंगदान महादान, इस महादान की मिसाल कायम की है बालोतरा के गीड़ा गांव के 5 वर्षीय भूमाराम, जिसकी कुछ दिनों पहले अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने के बाद उसे एम्स में भर्ती करवाया गया, जिसमें जब उसे भर्ती करवाया तभी उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी और तब डॉक्टर ने कहा कि उसका 92% ब्रेन जो है वो डेड हो गया है। और उस डेड होने के बाद उन परिजनों का एक नेक कदम, डॉक्टर्स की सलाह कि आप बच्चे का अंगदान कर सकते हैं, जिसके आपके बच्चे को तो एक नया जीवन नहीं मिला है, लेकिन क्या पता किसी और बच्चे को एक नया जीवन मिल जाए। और ये मिसाल कायम की ये है 5 वर्षीय भूमाराम के परिजन, जिनका ये एक नेक पहल कि समाज में अंगदान ये एक महादान है। तो बालोतरा के गीड़ा गांव के जो सरपंच जी हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या अचानक से, क्योंकि एम्स अस्पताल में ये 5 वर्ष की सबसे कम आयु के बच्चे का ये अंगदान वो महादान हुआ है। तो जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह। अच्छा, तो ये भूमाराम जो है, भूमाराम सेन, तो क्या परिजनों को सलाह दी गई थी जब ये अंगदान हुआ है? भूमाराम के पहले ऐसा न कि कोई तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ एम्स हॉस्पिटल में आए, तब और डाउन होती गई। डाउन होते होते भी डॉक्टरों ने सलाह दी, परिवार वालों ने सलाह दी कि भाई आपका बच्चा तो काफ़ी ठीक नहीं है, फिर भी आप अंगदान कर दोगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। तब परिवार वालों ने वगैरह सब सलाह ली, गांव से बात वगैरह हुई, तब हुई तो इसने और अंगदान भी किया। तो छोटी उम्र में, जैसे 7 साल के बच्चे ने पहली बार मेरे अंगदान किया होगा, 5 साल का बच्चा, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया है, अंगदान किया तो किसी की और के भी काम आएगा, अंगदान से बहुत ज़िंदगी बचेगी। तो वो भी एक जाने के बाद में भी उसने नाम रोशन कर दिया, अमर हुआ नाम उसका, ठीक है। हमारा गांव का भी बहुत बढ़िया लगा कि गीड़ा गांव का 5 साल के बच्चे ने अंगदान किया, ये तो बहुत सराहनीय की बात है। तो समाज को क्या संदेश देना चाहोगे कि अंगदान, जहाँ समाज इसको एक अलग नज़रिए से देखता है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी अगर बात करूँ तो वर्तमान समय में लोगों की सोच जो है उसमें सुधार आ रहा है, लोग अंगदान को महत्व दे रहे हैं। अंगदान को समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ये तो चला गया, बाकी आने वाले किसी को ये अंगदान काम है, अमर नाम होगा नहीं। जागरूक होना चाहिए भी। अंगदान पहले लोग इतनी समझदारी नहीं थी, इतनी जागरूकता भी नहीं थी, अब ये जागरूकता है, जागरूकता के आधार पे इसने अंगदान किया तो बहुत बढ़िया नाम रोशन किया, नाम रोशन समाज के लिए बहुत संदेश किया है, सैन समाज के लिए हमारा तो बहुत बढ़िया किया है, धन्यवाद के पात्र है। अच्छा, भूमाराम के जो परिजन हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनाराम है, मेरा गांव फलसूंड है। वैसे मैं भूमाराम का मौसा लगता हूं, और जिस दिन ये एडमिट हुआ था उसी दिन से जब ये लोग यहाँ पहुँचे उससे 1 घंटा पहले मैं यहाँ बाहर आके खड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे भी बहुत ही दिल से लगा हुआ था पहले से, कि मैं जाता आता रहता था। उस वजह से तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इस बच्चे के लिए खड़ा रहना चाहिए। तो मैं पिछले 9 दिन से यहीं पे हूँ, सुबह शाम रात दिन जो भी मेरे से हुई मैंने हर तरह की हेल्प की, और लास्ट में जाके एक काउंसलिंग हुई, उसमें ये बताया गया कि इसका ब्रेन डेथ हो चुका है, तो ये कोई भी कीमत पे ये बच्चा अब बैठा नहीं होगा, खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर एक हमारे कोई कुलदीप जी करके हैं, उन्होंने बात की, बोले भाई अगर चाहो आप तो इससे कोई 2-4 ज़िंदगियाँ बच सकती है, ऐसा कदम है। तो मैंने कहा भाई देखो, इसके लिए मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, समाज को भी कन्विंस करना पड़ेगा, परिवार को भी कन्विंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी मेहनत की और एक प्रयास किया कि क्या पता समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाए, और एक 5 साल के बच्चे का अगर उसकी वजह से किसी की अगर 4-5 ज़िंदगियाँ बचती है तो मैं समझता हूँ ये काम बहुत नेक होगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की, और ये हमारे कृष्णाराम जी है, इनके बच्चे के दादाजी है, इन्होंने भी मेरा सहयोग किया। फिर हमारे सैन समाज के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हमने उनसे भी थोड़ी सलाह मशवरा की एज ए कॉल, कि भाई ऐसा ऐसा काम है, कल को ऐसा ना हो कि भाई कोई चीज़ बुरी लगे किसी को। तो मैंने मेरी कोशिश पूरी करी कि भाई एक समाज में भी अच्छा संदेश जाए और इस बच्चे का नाम अमर हो। और मैं चाहता था कि भाई बच्चा तो अब नहीं उठेगा, ये चीज़ मुझे तो वेरी फर्स्ट डे ही पता चल गई थी। डॉक्टरों ने रात को 3 बजे बता दिया था कि इसका ब्रेन
जो है वो 92% डेड हो चुका है। आप लोगों ने बहुत देरी कर दी, इस वजह से हमने थोड़ा सा प्रयास किया, परिवार को समझाने की कोशिश करी, परिवार के साथ में थोड़ा सा बैठ के डिस्कस किया कि भाई देखो हमारा भोमार ज़िंदा नहीं रहेगा लेकिन वो अमर हो जाएगा। और ये चीज़ें मैं सभी समाज 36 कौम से कहना चाहता हूँ कि जब सेन समाज का बच्चा 5 साल के बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो मतलब 5 ज़िंदगियाँ दी है, तो सभी 36 कौम से मैं यही निवेदन करूँगा कि ऐसे काम करने चाहिए। कम से कम एक समाज के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धता, क्योंकि ये चीज़ें बाज़ार में नहीं मिलती है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा कदम है और सभी समाज को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। अच्छा, देखिए जिस परिस्थिति में जिस समय में परिजन जो है उन्हें होश भी नहीं होता है, वो ये सोच भी नहीं सकते, वही भूमाराम के परिजनों ने ये एक नेक कदम उठाया, एक नेक पहल ली है कि चाहे अगर आपके परिजन में से कोई चला जाता है, अगर वो नहीं बच पाता तो उसकी जगह हम किसी और को भी एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो वो पहल भूमाराम के परिजनों ने की है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णाराम है। अच्छा, भूमाराम की क्या लगता है? मैं भोमाराम के दादाजी लगता हूँ। मेरे भतीज का बच्चा है। मेरा गांव गिड़ा है और क्या है, बच्चे की एकदम तकलीफ हो गई थी, फिर वहाँ गिड़ा आसपास में कोई हुआ नहीं, फिर ये एम्स रात को लेके आए। यहाँ लाते ही इनको ये डैमेज हो गया, इनका ब्रेन डैमेज हो गया। फिर इन्होंने जांचें वगैरह की डॉक्टर साहब ने, तो फिर बोला कि ये तो ब्रेन डेथ हो गई है। हमको भी फ़ोन किया, हम बालोतर से आए और हमको समझाया हमारे डॉक्टर कुलदीप जी ने और रमेश जी ने। उन्होंने बोला कि ये ऐसी परिस्थिति हो गई है आप, और ये धनजी हमारे रिश्तेदार इन्होंने भी, तो अब आप परिवार में बड़े हो तो आप कोई निर्णय लो कि हम अंग दान करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमने मेरे भतीज को पूछा, दूसरे परिवार से पूछा, मेरे काका बेटा भाई है वो अम्बाराम, उनको पूछा, फिर सभी की सलाह से मैंने यस किया, हमने और धनजी ने और हमारे पूरे परिवार ने ये डोनेट करने के लिए यस कर लिया। फिर उन्होंने हमारा अच्छा सहयोग किया और हमारे भोमाराम का नाम कर लिया। भोमाराम आज जिंदा नहीं है लेकिन भोमाराम की आत्माएँ यही है, और ऐसे समाज को भी ये संदेश देना, अगर ऐसा कोई हो कि ये परिस्थिति, क्योंकि होते डैमेज था पूरी, उनकी बॉडी तो काम कर नहीं रही, खाली ये कंप्यूटर तो पूरा बंद हो गया था। तो ये कहते हैं कि अगर अंग किसी को देते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, अच्छा काम है, पुण्य का काम है, किसी की ज़िंदगी बचती है, इसलिए हमने ये कदम उठाया और ये काम किया। भोमाराम पिताजी। क्या नाम है? घरारा। क्या कहोगे, आपके बेटा आज मरकर भी जिंदा है, उसकी ये एक नेक पहल जो आपने की है, तो उसको लेकर क्या? तो हमारा बेटा हमारे साथ गया लेकिन और दूसरे की ज़िंदगी जिएगा, और 2 शहर की, तो हमारे लिए जिंदा और की आत्मा में जिएगा ना। आपको अब यही सोचोगे आपका बेटा जिंदा मेरा बेटा जिंदा है, है, आज भी भूमाराम जिंदा है। आज भी जिंदा है। ये थे भूमाराम के परिजन। जिस समय में जिस परिस्थिति में परिजन जिनकी सुदबुद्धि नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी परिजनों ने ये एक नेक पहल ली है, जहां भूमाराम के ऑर्गन जो है वो डोनेट कर दिए गए, जिनमें से भूमाराम की एक किडनी दिल्ली भेज दी गई और वही ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से भूमाराम की किडनी भेजी गई है। वही अगर देखिए किस तरीके से लगातार अगर मैं बात करूँ तो एम्स में सबसे कम आयु के 5 वर्षीय भूमाराम सेन का ये अंगदान जो अब आज पूरे समाज में एक महादान बनकर रह गया है, और पूरे समाज में एक सकारात्मक नई पहल भेजी गई है कि किस तरीके से अगर आपका बच्चा किसी अगर बीमारी से अगर नहीं बच पाता है तो आप अपने बच्चे के अंगदान कर सकते हो, जिससे ये लगेगा कि आपका बच्चा जिंदा है और आपका बच्चा जो है वो सदैव अमर रहेगा। वही बालोतरा के कीड़ा गांव का ये भूमाराम सेन जो हमेशा सदैव लोगों के दिल में भी जिंदा रहेगा, और बालोतरा के कीड़ा गांव का भी नाम रोशन किया और कीड़ा के समस्त गांव के परिजनों के दिलों में हमेशा बसे रहेगा, और भूमाराम का नाम जो है वो अमर हो जाएगा। देखिए इसमें इस पहल को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय होगी वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द घटक के साथ जुड़े रहिए।